हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में मैंने हमारे मेल व्यूअर्स के लिए और फीमेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग अलग कर दिया। ये जो डेक है, ये डेक मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं। ये रीडिंग होगी फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने मेल पार्टनर के लिए, दोस्त है, क्रश है, जो भी आप लोगों का रिश्ता है। ऑलराइट, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये मेल व्यूअर्स के लिए, ये फीमेल व्यूअर्स के लिए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में, और देखते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रही है। फोर ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल, व्हाट अ लेडी शी इज। ओके, देखिए, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स आपके लिए रही हैं वो भाई बिल्कुल कमाल की रही हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की रही हैं। एक तो मैं ऐसी कुछ सिचुएशन बता देती हूँ। आप लोग जब मिले हैं ना, ये अपने जीवन के किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही होंगी, या वो चीज़ ख़त्म हुई होगी, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट से। होता है ना, कुछ बड़ी चीज़ ऐसी लाइफ में हो जाती है जो अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट वो चीज़ खत्म होने के बाद भी रह जाता है। व्यक्ति के मानसिक संतुलन पे, व्यक्ति के अस्तित्व पे, व्यक्ति के पर्सनालिटी पे, उसके बोल चाल में बहुत बहुत तरह से प्रभावित कर जाता है। कभी किसी को जगह छोड़नी पड़ती है, कभी किसी को जॉब चेंज करना पड़ता है, कभी किसी का कोई काम, कोई व्यापार खड़ा किया हुआ तो वो खत्म हो जाता है, तो कभी किसी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप जब इनसे मिले हैं, जैसे एक बहुत बड़े तूफान के बाद से ना आपका मिलना, आपका इनकी लाइफ में आना, एक रेगिस्तान में, एक ऐसा जैसे रेगिस्तान में तपते हुए रेत पे पानी की कुछ बूंदें पड़ी हो। आपके मिलने से ऐसा दिख रहा है जैसे उनके अंदर में ना प्राण आ गए हों। आपकी तरफ उनका झुकाव, आपसे बात करने की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, आपसे मिलने की बेकरारी, वो तड़प, वो लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर में। आप में से कुछ लोगों को मे बी किसी दोस्त ने मिलवाया है, किसी कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया है, कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। कोई वर्क प्लेस पे मिले हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और हो सकता है कोई किसी शादी के फंक्शन में भी मिले हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके उनके लाइफ में आने पे जब आप लोग मिले, आपने भी शायद वो इंटेंसिटी फ़ील की होगी, वो डेप्थ फ़ील की होगी। आपने उनकी आँखों में, उनकी बातों में वो चीज़ें आपको भी महसूस हुई होंगी कि ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मेरी तरफ इंक्लाइंड है, या जो भी उसकी जो ऊर्जा है, जो भी आपको फ़ील हुआ, जो केमिस्ट्री आप लोग दोनों के बीच में बनी, वो मुझे म्यूचुअल दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्ड भी आया, देखिए, आप दोनों की जो एनर्जीज़ थी एक-दूसरे के लिए, जो सोच थी, जो भावना थी, वो एनर्जी थी। मैं यहाँ भी किसी की भी पर्सनल लाइफ में और कोई है, क्या है, उस सिचुएशन पे नहीं जा रही हूँ। इनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, वो ये थी कि ये आपसे मिलना चाहती थी। आप या तो आप लोग मिले हैं, कई बार तो आप लोग अकेले मिले हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स रहे तो फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग मिले। हो सकता है आप लोग कॉलेज में ही मिल गए होंगे, कुछ लोग में भी स्कूल में ही मिल गए होंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो जहाँ पे भी आप लोग मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, काम के क्षेत्र में मिले हैं, ये बहुत खुश थी आपको लेके। लेकिन फिर ऐसा हुआ है कि कुछ बड़े बदलाव आप लोग दोनों के बीच में आए, जो अनवांटेड थे, जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आई, आप लोग दोनों के बीच में वो चीज़ें हुई। ओके, तो आप में से कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हो, या तो आप लोग मैरिड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शायद आप लोग शादी करना चाहते थे, या हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनको लगा कि यू आर द वन, आप ही वो हैं जिनके साथ अब उनको
अपने सफ़र में आगे चलना है। जीवन का जो आगे का जो सफ़र है ना, जो भी रास्ता आप तय करेंगी, वो आपके साथ ही मिलके तय करेंगी। ऐसा उनको फ़ील हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे जो भी बुरा वक़्त आया था, जो भी इन्होंने देखा, मेबी हो सकता है इनका कोई रिश्ता टूटा हो सकता है कि उम, हो सकता है कि इनकी पहले कभी शादी हुई हो, वो शादी खत्म हो गई हो, टूट गई होगी। तो आपसे मिलना एक नई किरण, उम्मीद की एक किरण, एक और सिर्फ़ कोई हल्की-सी किरण नहीं, बहुत बड़ी जोत। और ऐसा उनको लगा कि शायद आप लोग पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। कभी ऐसा फ़ील हुआ कि बचपन से शायद वो आपको जानती हैं या पास्ट बर्थ का आप लोगों का कनेक्शन है। आप लोग पास्ट बर्थ से एक-दूसरे के सोलमेट रहे हो, मेबी आपकी और उनकी शादी पहले किसी बर्थ में भी हुई होगी, ऐसा उनको वहाँ पे फ़ील होता था, ठीक है? तो पास्ट की उनकी कुछ एनर्जीज़ हैं आपको लेके। बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई नहीं कह सकते हैं कि धोखा था या छलावा था या आपसे मतलब निकालना, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट सरेंडर इनकी तरफ से आपके लिए, ऐसा उनको फ़ील होता था। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है ना इस कार्ड को देख के कि ये ना आपके लिए ही सजती-धजती थी। मतलब आपको क्या पसंद है, अगर आप लोग जैसे जब कभी वीडियो कॉल पे होते होंगे तो ये आपके लिए ख़ास करके सजती-धजती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं अभी की क्या है उनकी थॉट्स आपको लेके। ओके, 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 ओके। देखिए, बाकी सब तो सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक है। एक डाउट उन्हें क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि आपके लाइफ़ में कुछ ऐसा रहा है या आप किसी करंट सिचुएशन में थोड़ा पहले आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे थे या आप किसी के साथ अभी हैं, ऐसा प्रेज़ेंट में उनको फ़ील होता है कि आप किसी के ऐसे के साथ हैं जहाँ पे आपको काफ़ी यूज़ किया जाता है। ख़ास करके कोई लेडी हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और आप ना रिलेशनशिप को लेके डरे हुए हैं। आपके अंदर में एक डर है और इसीलिए अब आप जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था जब का भी, तो इसलिए ना अब आप इनको अपने करीब नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट का या प्रेज़ेंट में आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे महिलाएँ जो होती हैं, वो बस मेन को यूज़ करती हैं और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ना वो सच में वैसी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए था आपसे? आपका समय, आपका वक़्त, आपके साथ हँसना, बोलना, खेलना, खिलखिलाना, रोमांटिक बातें, फ्लर्टिंग, दिस एंड दैट, बस यही सब। बस सिंपली यही, वो आपके साथ अच्छा वक़्त बिताना चाहती थी और एक डीपर कनेक्शन फ़ील करती थी आपके लिए और आगे फ्यूचर की भी थोड़ी प्लानिंग उनके मन में थी। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी कर चुके होंगे, ये शुरुआती दिनों की बात है। जिनसे मैच करे ये मैरिज वाली चीज़ आप ले सकते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ़ हो या मेबी आपकी एक्स वाइफ़ हो सकती हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपका जो भी अनुभव रहा है किसी और के साथ में, अब उस चीज़ को लेके आप पूरी जो नारी प्रजाति है ना, पूरी नारी प्रजाति को लेके ही आपने अपना एक ऐसा थिंकिंग बना लिया है कि हर कोई ऐसा ही होता है, हर कोई मुझे यूज़ करता है, अ, मेरे पैसे को खर्च करता है अपने ऊपर में, अपने मतलब के लिए या अपने जो भी घर के लोग हैं, यार दोस्त हैं उनके ऊपर में। तो अब उनको ऐसा लगता है ना कि आप अब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और पास्ट के ट्रॉमा से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। एरीज़, लियो, सजिटेरियस ये हो सकती हैं या आप भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो भी साइन्स हैं ना, ये आपके भी हो सकते हैं। नंबर 23, नंबर 25, 23, 25, 16, 16 या फिर 7 भी हो सकता है और 25, हाँ 7, ये 7 भी। और नंबर 3 या फिर 3 नंबर या फिर 30, 30, 38, ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर मार्च। अभी की सिचुएशन में अगर देखें तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप
अपने आप को अब काफ़ी रोकते हैं इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि शायद आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है आप इनको नहीं बताना चाहते हैं, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो इनको लगता है कि शायद अब आपको इनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में और बेटर ऑप्शंस चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इन्हें ना थोड़ी-सी आपकी टेंशन भी होती है। इन्हें लगता है कि ना अब जब आप एक साथ इतने सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, तो क्या आप सही डिसीज़न ले पाएँगे? या सबको आप उतनी गहराई से जान पाएँगे या नहीं जान पाएँगे? तो उन्हें ये चीज़ ना, एक तो देखिए थोड़ी चिंता आपकी ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डीपर बॉन्ड है, जो मतलब से नहीं है, जो यूनियन होगा या मैरिज होगी, उन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किस चीज़ से है कि अगर पार्टनर दूर भी है, तो भी उसका भला हो। ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे वो ऑलरेडी आपके प्रति समर्पित फ़ील करती है, जैसे वो ऑलरेडी डेडिकेटेड है। उन्होंने बस समर्पण कर दिया है आपके ऊपर में, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी लाइफ़ में जो उनको करना है, वो पूरे फ़ोकस के साथ वो सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है, तो उन्हें लगता है कि कुछ और आप इनको अगर कमिटमेंट देते या कुछ और सच्चाई अगर आप इनकी बता देते ना, तो ये उतनी ज़्यादा हर्ट नहीं होती। लेकिन इन्हें ऐसा फ़ील होता है, मेबी पास्ट में भी आपने कुछ इनसे हाइड किया होगा, हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो ये बिल्कुल श्योर है कि आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हैं। आपकी लाइफ में आपका काम है, आपका करियर है, आपकी पढ़ाई है, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन की तैयारी में भी कर रहे होंगे, या करियर अभी शुरू ही हुआ है तो उस पे ध्यान दे रहे होंगे कुछ लोग, या बिज़नेस है तो बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है। इस बीच में कहीं फ्लर्टिंग भी चल रही है आपकी, कहीं पे अम, कहीं पे मेबी आप किसी से मिलते भी हैं, कोई है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा मेबी पसंद है। क्यों? क्योंकि आपको उनका चेहरा, आपको उनका फिगर, उनके साथ आपका जो भी केमिस्ट्री है, वो सब और ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा इनको फ़ील होता है। तो उनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब ना, अब वो और उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ नहीं देख पाएँगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हें देखिए, दुःख दुःख तो होता है ना, दुःख तो होगा, क्योंकि जब इतना इमोशनली और हर तरीके से वो आपके साथ जुड़ चुकी थी, तो ऐसा तो होता है। तो इमोशनली तो थोड़ा वो उन्हें दुःख होता है कि अच्छा चलो मेरे नहीं हो सके, ठीक है, ये चॉइस है उनकी, तो इतनी समझदारी तो मैं यहाँ पे उनके मन में आपके लिए देख पा रही हूँ कि ठीक है, अगर आप डरते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने से, आपको लगता है कि मेबी उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके मनी के पीछे है, देन इट्स योर चॉइस। वो फिर इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और नहीं है, अगर आपकी सोच उनके लिए ऐसी नहीं है, तो फिर उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि फिर आपकी लाइफ़ में कोई और एक ऐसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है, आपके अराउंड में ऐसी कोई है, जो आपको वैसे बहुत खुश तो नहीं रख पाती हैं, लेकिन आप कुछ परेशान से उनसे हैं। ऐसा नहीं है आप उनको पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत उनको पसंद करते होंगे, जो भी इनके अलावा जो भी आपकी लाइफ़ में है, लेकिन कुछ बर्डन रहता है उनके तरफ से आपके मन में, ऐसा उनको फ़ील होता है। बट देन शी अंडरस्टैंड्स, उनको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ़। तो अगर आपको कोई और पसंद है, तो कोई और सही। तो हम यहाँ पे इस रिश्ते को ख़त्म समझ लेंगे, दैट्स ओके। क्योंकि अगर यही डेस्टिन था, अगर ये कार्ड आता है ना, तो ये अपने साथ में पैशन और अ, आग, क्या बोले उसको, गर्मी, रिश्ते में गर्मी, सोचना दिन रात किसी के बारे में, बहुत डीपली कनेक्शन फ़ील होना, हर जगह नाम दिखना, सॉन्ग्स सुनो तो कुछ ना कुछ हमेशा याद आती ही रहती है, आती ही रहती है। कभी भी जैसे माइंड जो है, आपकी यादों से उनका जो माइंड है वो फ्री हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए भी ये जो इतना जुड़ चुकी है ना आपसे, इतना जैसे आपका ही एक आधा हिस्सा ये खुद को एकदम वैसा मानने लग गई है। हुँ। इमोशनल काफ़ी हैं आपको लेके बहुत,
भावनात्मक रूप से इनका संबंध है आपके साथ में। फिर भी शी रिस्पेक्ट्स योर चॉइस। इन्हें आपकी जो चॉइस है उस पे उसको वो रिस्पेक्ट करती हैं, और अब आगे आपकी तरफ ये देख रही है कि आप भी तो नहीं बढ़ रहे हो ना, कहीं और बढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, ये आपके विश है। अगर आपकी बात करें तो आप लोगों का मन तो है इनसे बात करने का, लेकिन ये कोई बड़ी चीज के लिए नहीं है कि आप इनको, जो फर्स्ट कार्ड आया है मैं अभी जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं और कार्ड ले रही हूँ। तो आपका मन कोई बड़ी चीज के लिए तो नहीं है, पर आपको ऐसा फील होता है कि अगर हम लोग मिल सके, अगर हम लोग बात कर सके तो ठीक है, बात कर सकते हैं इसमें। ओके, ऐसा आपको फील होता है कि थोड़ा मैसेज कर लें, थोड़ा कॉल कर लें, थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत होती रहे, ऐसा आप करने का सोच है, या फिर आपने वो चीजें की हुई हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर नहीं है या आपको कोई घबराहट नहीं है। मुझे आपके अंदर में घबराहट भी फील हो रही है, और ऐसा बर्डन सा भी लग रहा है। आपको लग रहा है ना कि शायद आपने बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अपनी कोशिश की है, उनके साथ अपने रिश्ते को सँभालने की कोशिश की है, लेकिन उनकी तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो मुझे ना थोड़ी ये वाली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिख रही है। जैसे कि आपको लगता है कि क्या सब कुछ, सारा रिश्ते को चलाना, मेंटेन करना, मनाना, हर चीज़ क्या मेरे ही अ, हाथ में रहेगा, हमेशा मैं ही कोशिश करूँ। फ़ाइनेंशियली खर्चा है, वो जो चीज़ें हैं, डिमांड्स जो है वो डिमांड्स मैं ही पूरी करूँ, क्या वो नहीं करेगी? अगर इनके लिए आपकी थिंकिंग वैसी नहीं है इन केस, तो फिर कोई आपकी लाइफ में कोई और एक है जो उनको पता है ऐसी चीज़ें, तो फिर कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में ज़रूर है जहाँ पे आप उसकी डिमांड्स पूरी करते-करते, उसकी हरकतों को बर्दाश्त करते-करते आप एकदम थक चुके हैं यहाँ पे। ऐसा आपको यहाँ पे मैं फ़ील करते हुए देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप सँभाल के चल रहे हैं, आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी सँभाल के ही चल रहे हैं यहाँ पे। ओके? आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने भी इनको, मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इतना प्यार, रोमांस, पैशन ये सिर्फ़ उनकी तरफ से नहीं है बल्कि आपकी तरफ से भी है, और मैं यही चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। कभी-कभी आप इनके बारे में या अपनी लाइफ़ के बारे में, इनके साथ आपका कैसा संबंध था, अभी आप क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें आप किसी के साथ में डिस्कस तो करते हैं, है ना? लेकिन जो आपको बताया जाता है वो आपके सोच के अनुकूल नहीं होता है, वो प्रतिकूल होता है। और यहाँ आपके कोई क्लोज़ एक या दोस्त यहाँ पे हो सकते हैं। आपको भी इनकी ज़बरदस्त याद आती है। आपको भी लगता है इनसे बात करने का मन करता है। आपको भी लगता है कि हाथ पकड़ के हम लोग थोड़ा घूमें हम लोग मतलब अच्छा समय बिताएँ एक-दूसरे के साथ में। एक कम्फ़र्ट आपको फ़ील होता है इनसे बात करके, अच्छा-सा फ़ील होता है। आपको लगता है कि ये कोई मेरा अपना है, ये कोई मेरी अपनी है, जिसके साथ कम्फ़र्ट फ़ील होता है, हील्ड फ़ील होता है। मन जो है वो शांत हो जाता है, और ऊपर से रोमांटिक चीज़ें वो तो होती हैं, वो तो म्यूचुअल हैं आप लोग दोनों के बीच में, आप जानते ही हो। तो मिलने का बड़ा मन करता है, लगता है कि जाके ज़रा अपनी दिल की बात उसको बताते, या फिर से अपनी दिल की बात बताते, थोड़ा फ्लर्ट करते, थोड़ा रोमांस होता हम लोग दोनों के बीच में, ऐसा आपको यहाँ पे फ़ील होता है। ऑलराइट? अम, आप इनको काफ़ी, अगर ये एनर्जी उनकी है तो आप उनको कॉन्फिडेंट देखते हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका है, मिलने का भी काफ़ी मन करता है आपको उनके साथ में, और उनकी जो ऊर्जा है, जो फायरी एनर्जी है, वो फायरी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए, फायरी एनर्जी हमेशा नहीं होती है ना, वो कभी कुछ ख़ास मौकों पे ठीक है, लेकिन हाँ, आप उनको एम्बिशियस देखते हैं कि काफ़ी एम्बिशियस है ये। अगर ये एनर्जीज़ आपकी मैच कर रही है उनके साथ में तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है ऐसी कोई और पार्टनर आपकी लाइफ़ में हो सकती है, ऑलराइट? वैसे देख सकते हैं आप। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आप ना बहुत शांति, बहुत पीसफुल, एक अ, ट्रैंक्विल सा आपके अंदर में एक भावना आती है, जैसे समय ठहर गया है, समय शांत हो गया है।
आप आंखें बंद करके भी उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी समझदार है वो, कितनी लॉयल है, कितना ठहराव है उसके अंदर में, ऐसी फीलिंग आपके अंदर में आती है। कभी कभी आपको ये भी लगता है ना कि कुछ में भी आपको ऐसा लगता है कि या तो उनको कुछ आपके बारे में बोला जाता है या फिर आपको कुछ उनके बारे में बोला जाता है। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो कुछ बाहरी लोगों का प्रभाव आप लोग दोनों के बीच में, अगर आपकी तरफ से है तो भी ठीक है, ये फिर आपकी फीलिंग हो गई। या आपको इनके बारे में ऐसा लगता है कि वो शायद किसी और से भी पूछती है आप लोगों के रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पे मैं ये चीजें फील कर पा रही हूँ और ये है आपकी पार्टनर की फीलिंग आप लोगों के लिए। ओके, बहुत जबरदस्त फीलिंग है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सोलमेट का कार्ड आया तो आपकी तरफ से भी कोई कम कार्ड नहीं आया है। आपकी तरफ से भी सोलमेट का कार्ड आया है, आपकी तरफ से भी म्यूचुअल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 4, 4 नंबर, 31, 31 नंबर, 22, 22 एंड 13, 13 नंबर। देखिए कुछ कैसे मैच करता है, आप लोगों के कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। नंबर 20, 20, नंबर 2, 2 और 11, 11 नंबर, ये भी यहाँ पे हो सकता है। उनको और आपको, आप लोग दोनों को यहाँ पे ऐसा फील होता है कि सब अपनी लाइफ में, आप भी और वो भी अपने अपने काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रही है और आपको भी पता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उनके अंदर में पैशन है अपने काम को लेके, उनके अंदर में वो जज्बा है, वो एम्बिशन है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, अपना नाम क्रिएट करना है, अपनी पोजीशन बनानी है। यही चीज आपके अंदर में भी है। और लेकिन जब इमोशनल बात आती है ना, मुझे एक म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे आप लोग दोनों की आ रही है, सैडनेस एंड आइसोलेशन। जो खास करके आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ से खास करके मुझे ये सैडनेस और आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। वो सबको दिखाने के लिए खुश रहती है, वो सबको दिखाने के लिए अपने सारे काम करती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है या इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अंदर से तो उदासी भरी पड़ी है। ओके, थोड़ा हीलिंग भी यहाँ पे चाहिए, लेकिन कोई जो है अपने हार्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ना अपने हार्ट को बचा रहे हैं कि फिर से नहीं टूटे दिल, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डेडिकेटेड एफर्ट, पूरी तरीके से बहुत मेहनत लगेगी अगर रिश्ते में आना है तो। ये आपकी एनर्जी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर इनको ऐसा फील होता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई है या आप और लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर इन्हें आपकी तरफ आगे क्यों बढ़ना चाहिए। लॉजिकल कि आपकी चॉइस है, आपने चुना है किसी और को भी देखना, किसी और से बात करना, किसी और को डेट करना या फ्लर्ट करना, अपनी अपनी पसंद है, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती है। देखते हैं आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं वो आप दोनों के बीच में नेक्स्ट क्या हो सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। ओके, साइंस यहाँ पे सारे 12 राशियां हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। डिवाइन प्लीज बताएं आगे क्या हो सकता है। आगे है आप दोनों के बीच में टावर, अलगाव, जिसको बहुत समय से आप ही रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा रेजिस्ट तो शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास अपने खुद के कारण है और उनके पास अपने खुद के कारण यहाँ पे हैं। ओके, क्योंकि वो कोई एक यहाँ पे है, या तो आप या फिर वो, जो वैसे भी फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है। लगभग लगभग आप लोगों ने इसको ब्रेकअप ही समझ रखा है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स निकाले हैं, आपकी पार्टनर की तरफ से फ्यूचर एनर्जीज नहीं निकाली है। ये कलेक्टिव है कि देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि बैलेंस्ड ये रिलेशनशिप नहीं है। कुछ ऑप्शंस हैं किन्हीं की लाइफ में, खास करके आपकी लाइफ में हो सकते हैं यहाँ पे, जिससे मैच ना करे छोड़ दीजिएगा। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, ऑलराइट। और हाँ,
तो फिर मैंने रीज़न आपको बता दिया कि वो क्यों कोई एफर्ट नहीं लेंगी। वो इसलिए नहीं लेंगी क्योंकि आपके लाइफ में वो जगह खाली नहीं है जहाँ पे वो आने की कोशिश कर सके, वो जगह भरी हुई है, ऐसा उनको फील होता है। आपके लिए सजेशन यही है कि आप जो भी चुने अपनी लाइफ में ओवरऑल करें चीज, बस 1 मिनट आप मुझे और दे दीजिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो, आपके परिवार का नाम खराब हो। आप बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत संभले हुए हैं इस चीज़ को लेके कि कहीं से भी मेरे परिवार का नाम बिल्कुल भी खराब ना हो। इसलिए भी आप उनसे अभी बात नहीं करना चाहते और आपको नहीं पता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ूं इनकी तरफ। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप ठीक सोच रहे हो, आपको अपने किसी भी तरीके से ना अपने परिवार के नाम को या खुद के नाम को खराब नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल आपकी थिंकिंग है उतना ट्रेडिशनल होना, समाज में जब हम रहते हैं तो उतना होना अच्छी बात है। तो आप हाँ, कुछ लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, या जिनकी भी मे बी थर्ड मैरिज हो सकती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि बहुत सोच समझ के ही आप अपने जीवन का फैसला लीजिएगा। जिनसे भी, जिनके साथ भी आप कमिटेड होना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, जिसको भी अपना पार्टनर आप बनाना चाहते हैं, उसको सोच समझ के और थोड़ा समय दे के जानबूझ के फिर उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे आपके लिए कुछ खतरा हो सकता है, तो जल्दबाजी किसी चीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पे आया है आपका फूल का कार्ड। फैसला आपको अपने लाइफ का बहुत सोच समझ के ही लेना है। आगे खतरा हो सकता है, तो कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए, आप जिसके साथ भी हैं अभी, आप जो भी ऑप्शंस पे अगर अपने सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल ओके, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। ठीक है? हाँ, आप जिनके बारे में देख रहे हो ना, उन्हें भी ये चीज़ पता है, इसलिए भी उन्होंने इस मैटर को यहीं पे सोच लिया है कि हाँ, चलो ये मैटर यहीं पे खत्म हो गया। आपका मन कभी-कभी भागता है इनकी तरफ, मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है, मैसेज करने का मन करता है। हो सकता है आप में से किसी ने मैसेज किया भी हो या मिले भी हो सकता है ये चीज़ भी है। लेकिन मे बी आपके पास इनको कुछ और स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट देने का ऐसा भी मन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको रिस्क लग रहा है। तो डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि अपना खुद का अच्छा-सा समय लीजिए, पूरा समय लीजिए, जितना सोचना है, जितनी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में भी निकालनी है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के तभी अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न यहाँ पे ज़रूर लीजिएगा। इमोशनल लॉस अगर किसी तरीके का है, इमोशनली आप ऐसा थोड़ा खाली सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को, आपकी आपकी जो थिंकिंग है ना उसको पॉजिटिव बनाइए। बहुत समय से आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा है यहाँ पे थोड़ा जो आपको अब अपनी करंट सिचुएशन से, करंट इमोशनल लॉस से बाहर आने की ज़रूरत है, जो कि आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ आपकी सिचुएशन से मैच की होगी। प्लीज़ रिमेंबर, डिस्क्लेमर यही है कि रीडिंग जनरल है। तो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर। हेलो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडीज, आइए आपकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके क्रश हैं, करेंट पार्टनर है, हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, एक्स पार्टनर है, या अनकन्फेस्ड अगर आप लोगों के बीच में लव रहा है जो आपने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, इस बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की उम्र अलग है, आप लोगों की उम्र के अकॉर्डिंग सिचुएशन अलग है, रिश्ते का नाम अलग है, तो उस चीज़ में भी यहाँ पे वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी थोड़ी पास्ट की एनर्जीज आपको लेके, कैसा आखिर वो आपको कैसा परसीव करते थे, कैसा वो आपको देखते थे, आपकी पर्सनालिटी का उनके ऊपर में कैसा असर पड़ा था। चलिए देख लेते हैं।
सीरियस थे, ये जो भी पर्सन थे आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन इनके जीवन में देखिए, ये जो भी पर्सन है ना, ये कोई ऐसा बहुत वैसे पर्सन नहीं है जो अभी बस पढ़ाई ही कर रहे हैं तो बेफिक्र हैं। अगर ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, या अपने करियर के शुरुआती दिनों में भी जब वो रहे थे ना, तो भी बहुत जिम्मेदार पर्सन ये थे। आपकी तरफ से इन्हें एक ऐसा फील हुआ जैसे आपके साथ ना बहुत आगे लंबे तक जाया जा सकता है। इन्हें आपको देख के ऐसा फ़ील हुआ, आपसे बातें करके ऐसा फ़ील हुआ, और जैसे ना मन में एक फ़ैसला वो करना चाहते थे कि क्या बस आपके साथ ही अब अपनी जो सर्च है पार्टनर को लेके वो ख़त्म कर दें? क्या आपको अपने दिल की बात बताएँ? क्या वो आपको बताएँ कि वो कितना हार्मोनियस फ़ील करते हैं आपसे बात करके? ऐसा लगता है जैसे यू आर अ वेरी गुड लिसनर। एक हीलिंग क्वालिटी भी आपके अंदर में यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो कार्ड आया था ना, वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था। तो वो आपको काफ़ी इमोशनल, काफ़ी धैर्यवान, आपके जो भी, जैसे आप जब लॉयल्टी किसी के लिए रखती हैं, तो आप उसके लिए बस लॉयल्टी है तो है, उसमें कोई भी इफ़ या बट नहीं होता है। उसमें बस लॉयल्टी होती है, डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है और सैक्रिफाइसेस होते हैं। तो वो आपको ऐसा देखते थे कि यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। आप जिनके भी लाइफ में जाओगे, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। आप जिनकी भी लाइफ में जाओगे ना, उसकी लाइफ को जैसे खुशहाल कर दोगे। और ये व्यक्ति वो खुशहाल पर्सन बनना चाहते थे जिसकी लाइफ को आप उजागर कर सके, रोशन कर सके। तो वो पास्ट में आपके लिए सोचते थे कि उन्हें और क्या-क्या करना चाहिए आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ प्लानिंग तो आप लोगों की हुई थी मिलने की यहाँ पे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कुछ प्लानिंग तो हुई थी। अगर आप लोग सेम एक ही शहर में थे और मान लीजिए कभी आप लोग कभी मिले, जैसे भी मिले, ऑफिस में मिले तो ऑफिस एनवायरनमेंट में मिले, या फिर कहीं मे बी मॉर्निंग वॉक पे मिले, कहीं पे भी दोस्तों ने मिलवाया, कॉलेज में मिले, ऐसा जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आपकी बातचीत शुरू हुई हो, कोई यहाँ पे, तो किन्हीं की ना यहाँ पे ऐसा हुआ था कि चलो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे। तो ये पर्सन, या तो आप लोग देखिए मिले ही हैं, बहुत सारे लोग आपस में समय भी गुजारा है, ये सब चीज़ें भी है। लेकिन कहीं पे किसी के साथ में तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना सोचते ही रह गए वहाँ पे। सोचते ही रह गए आपको लेके, और इन्हें थोड़ा लगा कि आपके साथ आगे बढ़ना शायद इनके लिए कोई खतरे वाली बात हो सकती है। शायद आप जैसे हैं, क्या पता आप सच में वैसे नहीं हो। मुझे यहाँ भी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, कोई दोस्त, कोई थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा एक कार्ड छोड़ के और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप उस प्रकार से देख लीजिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो इन्हें लगा ना कि आपकी तरफ आगे बढ़ना ये 50-50 वाला काम है। 50% चांसेस है कि वो और आप खुश रहेंगे, 50% चांसेस है कि शायद वो आपके साथ खुश नहीं भी रह सकते हैं। थोड़ा ये पर्सन है ना, इनके अंदर में ना थोड़ी जिद और थोड़ा घमंड, और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को मुझे बाएं मोड़ना है तो मैं ही मोड़ूंगा, दाहिने मोड़ना है तो मैं ही मोड़ूंगा। बात करनी है तो भी मैं ही करूँगा, बात ख़त्म करनी है तो भी मैं ही करूँगा। ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे ना प्रोमिनेंट दिख रही है। ऐसा अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए ऐसा है तो आप लोग जानते हैं कि वो वैसे थे। मैं ज़्यादा ये कहूँगी ना कि ये पर्सन ना कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग नेचर है इनका। मैं चाहूँ तो ऐसे थोड़ा मेरी हामी भरो, थोड़ा मेरे ईगो को सहलाओ, पुचकारो, सैटिस्फाई करो मेरे ईगो को। वो चीज़ जैसे ईगो को सैटिस्फाई कैसे करना है, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों पे आप चलते जाइए, हाँ हाँ करते जाइए। अगर नहीं किया तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अभी तो ये सिचुएशन है कि आप लोग ब्रेकअप में हैं यहाँ पे। शुरू में आप लोगों की बातचीत जो भी थी ना, बातचीत सब तो ठीक ठाक थी वहाँ पे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब ये आपके साथ आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, तो इन्हें लगता है ना कि
शायद गलती की थी, जो भी किया था अलग नहीं होना चाहिए था। नज़र रखते हैं आपके ऊपर में और सोचते काफ़ी हैं कि हम मिल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप जो भी अब पोस्ट करते हैं या जहाँ पे भी आपको देखते हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जिस भी जगह पे कोई ऑफ़िस है, कोई मॉल है, या आप लोग अगर पड़ोसी हैं या कोई भी ऐसे आते-जाते, अ, अगर रास्ते में घर पड़ता है या कोई इंस्टीट्यूट पड़ता है, तो मे बी वो आपको उसके बाहर खड़े देखते होंगे, ऐसे जहाँ पे भी है, तो देखते तो ज़रूर हैं और करना भी चाहते हैं आपको मैसेज या कॉल, और आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार भी है इस पर्सन को। लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा है ना कि आप तक पहुँचे कैसे? क्योंकि आपकी तरफ से तो देख रहे हैं कि आपने अपनी थोड़ी ना अपना ध्यान भटकाया हुआ है इनके ऊपर से। आप ध्यान नहीं देते हो इस पे ज़्यादा। एक चीज़ उनको फ़ील होती है कि अगर आप लोगों ने बात की एक-दूसरे के साथ में, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ गलत समझा गया है बात को। कुछ आपने जो बोला, उन्होंने गलत समझा, उन्होंने कुछ बोला, आपने गलत समझा, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। तो इन्हें लगता है कि या तो अगर आप लोग मिलें, या तो फिर अगर आप लोग बात कर लें एक-दूसरे से, तो बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलतफ़हमी है, वो गलतफ़हमी दूर की जा सकती है, ऐसा उनको लगता है। और ये भी लगता है कि जब वो गलतफ़हमी दूर हो जाएगी, तो ये जो स्टक भी है ना सिचुएशन, ये जो स्टक सिचुएशन है, वो खुल जाएगी, फिर वो रास्ते खुलेंगे और ये जो पहिया है, जो भी जाम हो रखा है, फँसा हुआ है, रुका हुआ है, कीचड़ में धँसा हुआ है जो पहिया, तो वो फिर ना घूमेगा, और घूमेगा तो अच्छे के लिए घूमेगा। आप लोगों के रिश्ते में एक चेंज आएगा फॉर गुड, फॉर लक, फॉर गुड लक, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। देखें आपके बारे में और क्या सोचते हैं। इन्हें ना रिस्क लगा था आपकी तरफ आगे बढ़ने में। मेरा ध्यान बार-बार इस रिस्क की तरफ जा रहा है, रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने डेट नहीं किया है, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़रूर किया होगा डेट। 3 ऑफ सॉर्ड्स। अपनी लाइफ में भी बहुत खुश नहीं है इमोशनली। ऐसे मैं कमी नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कोई कमी है, कमी नहीं है, लेकिन ना ये अभी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, किसी पेन से गुजर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स। आपको लॉयल देखते हैं, आपको समझदार देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं ना आपका जो प्यार था ना, वो वाला प्यार जो आप दिखाया करते थे अपनी बातों से, वो प्यारी सी जो फ्लर्टिंग थी आप लोगों की, या जो पैशन आप शो करते थे, वो पैशन अभी मिसिंग है। बहुत दर्द देती है ये चीज़ें आपके पर्सन को कि कहाँ गया आपका वो प्यार, कहाँ गया आपका वो पैशन। लेकिन वही है, जब अपने ऊपर में नज़र डालते हैं उन्होंने जो भी किया है, और बॉटम में देखिए लवर्स का कार्ड है। ओके, बहुत डीपर कनेक्शन वो आपके लिए इस वक्त फील कर पा रहे हैं। इन्होंने कुछ तो आपको बोला है, आपके लिए गलत चीज़ें बोली, आपको गलत तरीके से जज किया, आपके बारे में इल्ज़ाम लगाया, मे बी आपके बारे में सिर्फ आपको ही नहीं कुछ गलत चीज़ें बोली थी, दूसरों के सामने भी आपके बारे में गलत बातें बोली थी कि वो ऐसी है, वो वैसी है। लुक्स को लेके हो सकता है, कैरेक्टर को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, आप जैसे चलते हैं, हज़ार तरीके की बातें होती हैं। जब बातें बनने पे आती हैं तो फिर वो बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो ये चीज़ का रियलाइज़ेशन आपके पर्सन को, वो ना एहसास है ना, उस चीज़ का एहसास काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक होप भी है विद 3 मेजर आर्काना कार्ड्स यहाँ पे, कि मिलने पे वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इन्हें अपने ऊपर भरोसा है उस चीज़ का कि ना आपके साथ जब वो मिलेंगे ना, तो मिलने पे सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी, और जो भी आपके मन में शिकायत है इनके लिए, वो तो आप बताएँगे कि देखिए आपको क्या-क्या शिकायत है। तो वो शिकायत भी ये दूर करेंगे, जिस भी तरीके से दूर करें। आधा सच आधा झूठ, या पूरा सच या पूरा झूठ, जो भी बोल के करना है ये, लेकिन इन्हें मिलना है आपसे।
ये स्टक सिचुएशन को एक गति देनी है, एक दिशा देनी है, और उसका ध्यान तो है कि कैसे करना है। बात करने का मन है, हो सकता है इसने कभी आपको कोई मैसेज किया हो, पता नहीं आपने रिसीव किया या नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता। ये तो आप लोगों के ऊपर, अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया होगा। इंतजार भी करते हैं आपकी तरफ से मैसेज आने का, आपको गले लगाने का मन करता है, आपके साथ घूमने का मन करता है, आपके साथ पैशनेट फिर से एक बिगिनिंग करने का मन करता है। कुछ ऐसी ख्वाहिश थी इस पर्सन की, अम, हम्म, कुछ ऐसे फैंटेसीज थी, कुछ ऐसी चीज़ें वो आपके साथ करना चाहते थे। मे बी लॉन्ग ड्राइव जाना, मे बी रात में निकल के आइसक्रीम खाना गर्मी के दिन में, या जाड़े के दिन में भी, या जाड़े के दिन में रात में आप लोग निकले हैं या दोपहर में निकले हैं और चाय कॉफ़ी पी रहे हैं कहीं भी, खुले होते हैं ना कई सारे ऐसे जो रोड के साइड में जो भी ऐसा बना होता है ना जहाँ चाय वाय दे रहे होते हैं, तो कहीं वहीं जाके चाय है, उसके साथ में कुछ भी मीठा या नमकीन कुछ ऐसा खा रहे हैं। तो बहुत सारे, सबके अलग अलग फैंटेसीज होती है। कहीं सूनी सड़क पे आप लोग जा रहे हैं, सिर्फ आप हैं, वो है, हल्का हल्का धुंध है, या तो शाम में जा रहे हैं या तो फिर सवेरे है, कोहर हल्का हल्का कोहरा है और घास पे ओस की बूंदें। ऐसी अपनी अपनी जो भी सबकी अपनी फैंटेसीज होती हैं, तो वो सारी फैंटेसीज ना ये आपके साथ जीना चाहते हैं, बहुत स्पेशल आपको मानते हैं। इनके अंदर भी में भी ना आपके लिए बहुत सारा पैशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऐसे एकदम से ना हग कर लेना, बहुत बहुत प्यारा सा मोमेंट, मतलब हर हर खुशी वो आपके साथ में, हर चीज़ अपनी भी विश, आपके भी विश वो पूरी करना चाहते हैं इस वक्त आपके पर्सन। ये उनकी प्रेजेंट की एनर्जीज है आपको लेके। शुरू में थोड़े डाउटफुल रहे हैं, मे बी कुछ ऐसा था जो उस वक्त ये आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते थे, उनके हाथ में नहीं थी वो चीज़ें, कोई बाधा थी, कोई ऑब्स्टिकल था, कोई जिम्मेदारी थी। अब आप देख लीजिए आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग कि क्या उधर से सिचुएशन थी। फैमिली से कुछ बातें हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि कहाँ गया वो जजमेंट, अच्छा चलिए जजमेंट था तो मे बी इन लॉज के साथ आपके नहीं बन रही थी और आपके पर्सन की आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही थी, ये भी हो सकता है। आप आप उतना अम, देखिए आप लोग फील तो कर रहे हैं कि कहीं जाके ना ये रिश्ता जैसे बीच में, एक तो पेंडुलम होता है जो कि इधर उधर ऐसे ऑसिलेट करता रहता है ना, उसका वो चलता रहता है, इधर उधर ऑसिलेट करता रहता है। ये रुक गया है, ये जो पेंडुलम है, ये जो चक्का है, मैंने पहले भी बोला था आपके पर्सन को भी यही फील होता है ना कि ये चक्का ना अभी जाम हुआ पड़ा है, इसको धक्का मारना पड़ेगा। साइंस यहाँ पे सारे साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके अंदर में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर में मैं बस ये है ना कि एक फियर देख पा रही हूँ, एक डर है। आप ना एकदम ऐसे हो गए हो कि क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। आपको अगर इस पर्सन से कोई ऑफर चाहिए या आप भी अगर अपने दिल की बात इस पर्सन को बताना चाहते हैं, तो वो ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म तक चले, लेकिन वो तब तक आपको श्योरिटी उसकी नहीं मिल पाएगी जब तक आप लोगों की बातचीत नहीं होगी। वो बातचीत अभी नहीं हो रही है, आपकी तरफ से हम मिटा चुका है, इनकी तरफ से पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी अगर अपने नंबर से इन्होंने कॉल नहीं किया है तो कोई मैसेज इधर उधर के किसी और के नंबर से या आपके सोशल मीडिया पे किसी और आईडी से इसने कोई कोशिश की होगी, नहीं की है तो वो करने की सोच रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कॉल करना, मैसेज करना, जैसे डेट करना चाहते हैं ना, थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में, थोड़ा फन टाइप है। तो शुरू में तो यही दिखाएंगे कि हल्का फुल्का ही सब कुछ है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा, इवन आप भी नहीं चाहोगे कि एकदम से कोई भारी ऑफर ही दे। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आपको ये लगता है कि जो भी आए इसके दिमाग में स्थिर हो वो चीजें कि रिश्ता तोड़ के नहीं जाएंगे,
या धोखा नहीं देंगे। जो भी मन में है उसको बता देंगे, क्लैरिटी के साथ बता देंगे। कोई भी समझेगा, कोई किसी के ना गले नहीं पड़ना चाहता है। और जो गले पड़ते हैं वो रिश्ता अच्छा नहीं होता, वो फिर क्लिंगी हो जाते हैं, वो फिर चोकिंग हो जाता है, बहुत स्टिफलिंग हो जाता है, बहुत चोक करने लगता है वो रिश्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते में है तो भी बहुत कूलली कामली हैंडल करना चाहिए। झगड़ो झगड़ो, लेकिन फिर कुछ घंटों में या कुछ एक दो दिन में बात कर लो वापस से। ऐसी चीजें होनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। जब झंझट होता है तो अच्छे से ही झंझट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। मे बी आपको कोई पसंद है, कोई और भी किन्हीं को यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पर वैसे ज्यादा चीज तो नहीं लग रही है। एक चीज बस है ना कि आप ना वो पैशन, अ, वो आग, वो स्पार्क अब नहीं फील कर पा रही है आप लोगों के अंदर में। वो डाउन हो गया, वो बुझ गई है, वो आग ही बुझ गई है। ये भी राख को अगर आप लकड़ी लेके कुरेदिए तो थोड़ा बहुत कहीं पर चिंगारी दिखेगी, लेकिन वो चिंगारी भी तुरंत से बुझ जाएगी। आग होने के लिए जस्ट बहुत सारी चिंगारी होने के लिए ना, वो तपिश होने के लिए बहुत सारा आग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इतना ढूंढने के बाद अगर छोटा सा कभी याद आ गई, कभी कोई मैसेज आ गया, तो हाँ उसमें क्या कर सकते हैं। तो आपको भी यही लग रहा है रिश्ते में बोरियत सी आ गई, बस स्पार्क नहीं बचा है। तो ऐसा आप लोग अभी फील कर पा रहे हैं। थोड़ी सी मैं म्यूचुअल एनर्जीज और देखूंगी आप दोनों की। आप देख लीजिएगा कौन सा आपसे मैच करता है, और कुछ आपसे, कुछ आपके पास पर्सन से भी ये चीजें मैच कर सकती हैं। हीलिंग है और बेड़ियों को तोड़ना है। ये बेड़ियां ना मैंने यहाँ पे भी इस कार्ड के साथ भी ना यहाँ पे फील किया था कि आपके पर्सन कुछ तो बंधा हुआ सा महसूस महसूस जरूर करते हैं। उनको फील होता है कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है। और हीलिंग की जरूरत आपको तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। ट्रस्ट, जीरो से शुरुआत और फूल का कार्ड भी। हाँ, विश्वास थोड़ा नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी आपके पर्सन में तो हद से ज्यादा है आपको लेके। आपने वैसा शो भी किया है ना, आपने वैसे अपने इस रिश्ते में इतना आप गिविंग रहे, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, दोनों ही मजबूती चाहते हैं आप ही। ये देखे ना, मजबूत रिश्ता हो, ठोस हो, कुछ आधार हो रिश्ते का। दोनों पकड़ के चले इस रिश्ते को। कोई ये नहीं कि एक की तरफ से कम है, एक की तरफ से ज्यादा। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आधा आधा होना चाहिए भैया। हम जितना प्यार करते हैं हमें दो, हम जितना पैशन देते हैं हमें दो, हम जितना आपको हील करते हैं आप भी उतना ही हमें हील करो। हम आपको सरप्राइजेस देते हैं, आप भी हमें सरप्राइजेस दो। ऐसी वाली चीज आप लोगों के अंदर में है अभी इस वक्त। हेल्पलेस एंड होपलेस, वो तो आप लोग दोनों के ही अंदर में हो जाता है। टेक द लीड, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे भी जिसका भी फोकस है अपने काम पे, अपने फैमिली पे, ये पे वो पे, तो फोकस यहाँ पे ना एक दूसरे की तरफ लगाने की जरूरत है। वो भी बिल्कुल यहाँ पे आपके पर्सन तो फोकस लगाना ही चाह रहे हैं, ठीक है। बस जरूरत है एक वो एक्शन लेने की, जो मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिखा है। पर हो सकता है अगर उन्होंने मैसेज कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद तो यहाँ पे मिले होंगे। आपके लिए सजेशन क्या है इस वक्त, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सजेशन है, गाइडेंस क्या आप देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक मैं कहूँगी कि शाबाशी है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कि कितनी खूबसूरती के साथ में, कितने अपने आप को संभालते हुए आपने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत सारा दुलार भेज रहे हैं, बहुत सारा आपको आपकी प्रशंसा कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कौन आ गई है बीच में? हु इज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डिवाइन? कोई नार्सिसिस्ट, कोई चालाक लेडी, कोई बहुत मैनिपुलेटिव, कोई डोमिनेटिंग लेडी, कौन है आपकी लाइफ में? कोई तो है आपकी लाइफ में। सावधान रहिए उससे, और क्या है, किसी के प्रेशर में मत आइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं समझ गई। द हाई प्रिस्टेस।
कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे यहाँ पे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई हैं। आप लोग बहुत रिवेंजफुल भी यहाँ पे हो गई हैं किसी के प्रति। तो आपके लिए यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अपने गुस्से को और अपने रिवेंज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी एनर्जीज़ है ना, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप इसी बदला लेना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको कुछ ऐसा मुँह से गलत चीज़ निकाल देनी है, कुछ गलत चीज़ किसी को अ, किसी के बारे में बोल देना है। अगर जो भी लोग ऐसे करे, देखिए कार्ड आया तो मुझे बोलना पड़ेगा वो चीज़, तो मैं तो बोलूँगी। तो ये चीज़ें आपको डिवाइन कह रही है ना, ये आपको ना बेटरमेंट की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये आपको एक जगह पे स्टक रख रहा है। आपका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आप एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि नीचे की तरफ ही गिरते चले जा रहे हैं। तो आपको चेंज करनी है, कुछ अपनी आदतें चेंज करनी है, ओके? गुस्सा कम करना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं आपके अंदर में क्या कमी है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप हैं ही। तो देख लीजिएगा, बाकी लोगों के लिए तो बहुत सारी शाबाशी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना काम करते रहिए, अपने सोल पर्पस पे आप लोग काम करते रहिए, जिनके पास भी सोल पर्पस है ना, क्योंकि कंपटीशन तो देखिए है आपके अराउंड में। लोग जेलस हैं आपकी ब्यूटी से, आपकी समझदारी से, आपकी डिविनिटी से। आप जितने स्पिरिचुअल हैं ना, आप जितने नॉलेजेबल हैं, तो लोग आपसे जलने भी लग गए हैं। थोड़ा अपना प्रोटेक्शन लेके रखिएगा, मैं सभी लेडीज़ को बोल रही हूँ यहाँ पे। और लेकिन अपने लाइफ पाथ पे काम करते रहिए, क्योंकि आपके कुछ आप थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग हट के हैं। लोगों के पास पैसा पावर आता है, वो उसका गलत यूज़ करते हैं। आपके पास पैसा पावर, इंट्यूशन, कुछ डिवाइन गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप उसको खुद के बेटरमेंट के लिए भी, खुद के एक्सपेंशन के लिए भी, और दूसरों के लिए भी, या मदर अर्थ है, दूसरों को हील करना है, दूसरे को नॉलेज देना। बहुत नॉलेज है आपके अंदर में। दिन रात कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी हैं जो पढ़ती रहती है, नॉलेज गेन करती रहती है। तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पे लगे रहिए। हम थोड़ा देख लेंगे कि फ्यूचर में क्या यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन, तो इसका मतलब आपके पर्सन के जीवन में कोई एक लेडी उनकी फैमिली में हो सकती है, या फिर कोई जिसके साथ आपके पर्सन है। क्या हो सकता है डिवाइन नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में? हाँ, अपने भ्रम से बाहर निकलिएगा आप लोग, या आपके पर्सन अगर भ्रम में है, उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा, हार चुके हैं, डर हावी हो रहा है, तो वो अपने बंधन को खोलेंगे, या फिर आप इस बंधन को खोलेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। कुछ वर्बली भी बोल के अटैक्स किए जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है। ये चीज़ भी यहाँ पे है, राइट? किन्हीं के पर्सन बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है यहाँ पे, अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं। आप थोड़ा अवेयर रहिएगा इस पर्सन के लिए ना, आपको थोड़ा बच के ही रहने की ज़रूरत है। अगर आप चांस देना भी चाहती हैं, बहुत सारा टाइम लीजिए, बहुत सारा टाइम लीजिए, बहुत ज़रूरत है। या मैं कहूँगी कि अगर आप में मूव ऑन कर चुके हैं, तो आप लोग न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, डिपेंड करता है आप क्या चाहती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।